ट्रेनों में जनरल डब्बे में बैठकर सीट नहीं मिलती है, सिर्फ आपके पेट को पालने के लिए समाज के बहू बेटियों वो जाता है बेचारा, एक साल तक कुर्बानी देता है। वरना पूछो अपने मासूम बच्चों को छोड़कर जाने का किसी का मन नहीं करता, लेकिन फिर भी यहाँ रोजी रोटी नहीं है हमारे सीमांचल में, हमारे इलाके में, और अपने जान को हथेली पर रखकर ट्रेन में सवार होता और जाता है। हुआ भी हादसा ट्रेन का, दो ट्रेनें आपस में लड़ पड़े, तकरीबन 300 से अधिक लोग मर गए, जल गए। कुछ तो बेंगलोर से आ रहे थे और कुछ हावड़ा से जा रहे थे। अक्सर मैं भी उस ट्रेन से सफर करता हूं जिसका हादसा हुआ अभी बालेश्वर उड़ीसा के अंदर। 300 लोग, उनमें से 40-42 लोग अपने जिला अररिया के थे, वो तो सही सलामत आ गए बेचारे, उनका कुछ नहीं हुआ। लेकिन 300 लोगों से ज्यादा मौत हुई है और चंद मिनटों में मर गए। किस लिए? सिर्फ आपकी परवरिश के लिए, आपके बच्चों की परवरिश के लिए। इसीलिए आप खुदा के वास्ते उनकी कुर्बानी और उनकी मेहनत और उनकी मशक्कत का एहतराम कीजिए और उनकी गैर मौजूदगी में आपकी इज्जत और आबरू का आप खुद हिफाजत कीजिए। आप अमानतदारी के साथ अमानत में रखिए, उनकी आप अमानत हैं उनकी। खुदा के वास्ते बहुत सारी हमारी बच्चियां, हमारी समाज की बहू बेटियां जिनके शौहर चले जाते हैं, उत्तर प्रदेश चले जाते हैं, साउथ चले जाते हैं, आंध्रा चले जाते, हैदराबाद चले जाते थे, यहाँ पर नाजायज संबंध बनाती। हमारी समाज की बेटियां बहुत से अपने ईमान का भी सौदा कर लेती है, अपने ईमान को बेचकर दूसरों के साथ शादी करती। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरी समाज के बहू और बेटियों, खुदा के वास्ते अल्लाह तबारक व तआला ने जो खूबसूरत ईमान और कीमती ईमान की दौलत से आपको नवाजा, इसको बड़ी आसानी के साथ मत बेचिए। अपने चंद रूपों की वजह से अपने ईमान को फरोख्त मत करो। अगयार के साथ शादी करके मुर्तद हो जाती हो। अल्लाह का कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनी फयमुत व हुवा काफिरुन फउलाइका हबितत आमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरा। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे आमाल को सल्ब कर लेगा और मरने के बाद अगर तुम हालत इर्तिदाद में मरी हो, तुम्हारे पास ईमान ना हो, तो कल क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा जो हश्र होगा वो कुफ्फार और मुशरिकीन के साथ होगा। फी नारी जहन्नम खालिदीन फीहा अबदा, हमेशा जहन्नम के दहकते हुए आग में जलते रहोगे। अपने ईमान का मुअज़्ज़ज़ मोहतरम अनमोल दौलत का सौदा चंद रूपों की वजह से अगयार के साथ मत करो शादी। अपने माँ बाप की रजामंदी के बगैर इस्लाम में जायज नहीं है। आप कोर्ट मैरिज कर लेते हो अररिया में, पूर्णिया में, कटिहार में जाकर, या उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में जाकर। दुनियावी एतबार से, भारत के संविधान के एतबार से तुम्हारी शादी हो सकती है, लेकिन अल्लाह की शरीयत में, अल्लाह के कानून में समाज के मुस्लिम लड़के का गैर मुस्लिम लड़की के साथ या किसी गैर मुस्लिम लड़के का मुस्लिम लड़की के साथ निकाह नहीं हो सकता। कयामत आ सकती, लेकिन नॉन मुस्लिम लड़का और लड़की में निकाह नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसलिए कि निकाह होने के लिए मोमिन होना शर्त है, जरूरी है। लड़का भी मोमिन, लड़की भी मोमिना होनी चाहिए। अब वहां पर वो लड़का साहिल, उससे कहा कि हम तुमसे निकाह करेंगे, और लड़की भी बोली कि I'll marry you, हम तुमसे शादी रचाएंगे। एक दूसरे के सेंटिमेंट को इमोशन कर रहे हैं, शादी करने का मुआदा। अरे औला, उनके माँ बाप से मैं ये कहूंगा कि अगर तुम बताते साहिल को कि बेटा यू आर मुस्लिम, तुम मुसलमान हो, तुम्हारा निकाह एक मुस्लिम लड़की के साथ जायज हो सकता है, किसी गैर मोमिना लड़की के साथ 100 काजी भी अगर बैठकर मिंबरों मेहराब पर तुम्हारा निकाह पढ़ाएं तो पॉसिबल नहीं है, तुम्हारा निकाह नहीं हो सकता। किनकी जिम्मेदारी है ये बात बताना? गार्जियन की जिम्मेदारी है, माँ बाप की जिम्मेदारी है अपनी औलाद को सही ट्रैक पर लाना।
हमारी जो औलादें बिगड़ रही है, शराब पी रहे हैं, गलत करतूत करते हैं, समाज की बहू बेटियों के साथ जो नाजायज संबंध बनाते हैं, हमारी औलाद के नेक और साले न होने की वजह से ऐसा होता है। और अगर ऐसा होता है, हमारा बच्चा ऐसा करता है, तो उसका जिम्मेदार कल क़यामत में, दुनिया में हम बरी हो सकते, ठीक है भाई, दुनिया में कुछ नहीं कहा आपको किसी ने, किसी कहने वाले ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अल्लाह सबसे पहले पूछेगा। बाप के सामने बेटा वहां अल्लाह के सामने ये कहेगा कि अल्लाह, आई एम नॉट मुजरिम, आई एम एन पर्सन, मैं तो मुजरिम नहीं हूं, मेरा बाप मुजरिम। कभी इसने नहीं कहा है कि तुम शराब मत पी बेटा, कभी इसने नहीं कहा है कि तुम ये गलत कर। तो कल क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला के सामने जब पेशी होगी आपके औलाद के बारे में, आपके औलाद जब सामने होगा, तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला आपसे पूछेगा। मेरे भाइयों, वक्त हो भी चला है, 3 बजने वाले हैं, 2-4 मिनट और मैं आप लोगों के सामने इस वक्त, चूँकि मूड भी नहीं बनता है। दूसरी बात और ये बोलूँगा, हम समाज के अपने माँ और बहनों से कि आपके जो गार्जियन, आपके जो भाई बहन, आपके भाई या आपका बेटा, आपका शौहर बाहर जाता है, उनके लिए आप अपने घरों के अंदर सदका करते रहिए। अस्सदक़तु तरुद्दुल बला। बड़ी मेहनत और मशक्क़त से लोग सफ़र करते, हम सफ़र में रहते हैं, हमें पता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि 1 नंबर वेटिंग है, 1 नंबर वेटिंग कंफर्म नहीं होता है, 22 घंटे का सफ़र है, पता कहाँ करना पड़ता है सफ़र? डब्बे के लास्ट हिस्से में जहां टॉयलेट बाथरूम बना होता है। पैसा है, टीटी से मिले भी, ये गांधी जी लीजिए, 2000 वाला देंगे तो नहीं चलेगा, 500 वाला चलता है, क्योंकि सारे आतंकवादी पकड़े चले गए, इसलिए 2000 वाला नोट अब बंद कर रहे हैं मोदी जी। अल्लाह जानता है कि मैंने इंसान को पैदा किया, आई क्रिएटेड द ह्यूमन बीइंग्स ऑन द अर्थ, मैंने जमीन पर इंसान को पैदा किया है। ये कहां कहां शरारत कर सकते, ये कहां कहां गलती कर सकते हैं, तो वहां वहां अल्लाह ने एक निजाम नाफिज किया। अल्लाह जानता था कि लड़की लड़का दोनों आपस में मिलेंगे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, लिव इन रिलेशन, डेटिंग चैटिंग करेंगे, इसीलिए अल्लाह ने कह दिया कि बेटो, समाज के लड़कों, समाज के लड़कियों, वक़र्न फी बुयूतिकुन्न, घरों में रहो, भड़कीले लिबास पहनकर मत जाओ मार्केट में, बाहर के अंदर। क्यों? अधे पश्चिमो परी संतराम पादकौहर, माते कौशल पको, तुम मां बनोगी आगे चलकर, समाज का निर्माण होगा तुम्हारे कोख से। तुम खूबसूरत, हमने तुमको बनाया, इस समाज को आगे बढ़ाने में तुम्हारा मिसयूज नहीं होना चाहिए। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि हर कोई अपने अपने रास्ते को देखे, हर कोई अपनी निगाहें नीची रखे। कितना अच्छा निजाम। वक़र कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, मर्दों से कह रहा है अल्लाह के पर्दा करो, औरत से कह रहा कुल लिल मुमिनाति यग़ुज़्ज़न मिन अबसारिहिन्ना। क्यों? क्योंकि शुरुआत आंख से ही होती है, आंख से। इन्नल मरअता औरतुन इदा खरजत इस्तशरफहा शैतान, जब औरत मार्केट में या बाहर अकेली जाती है तो पीछे शैतान लग जाता है। हमारे यहाँ जो की हाट है, मार्केट में जाएंगे आप तो 80% औरतें दिखेंगे आपको, 20% सिर्फ मर्द दिखेगा आपको, बाकी 80% औरतें। क्यों? मर्द सारे लोग बाहर बेचारे मेहनत मजदूरी करते, वहां जाते, अब औरत एकदम मार्केट, और डेली मार्केट। मैं उन औरतों से भी कहना चाहूंगा कि हफ्ते में 1 दिन जाया करो और पर्दे में मलबूस होकर जाया करो। कोई पर्दा नहीं। उन 80 औरतों में से शायद आपको 10 औरत मिल जाए जो बुर्के में हो, बाकी सब वैसे ही है। ये शरीयत की खिलाफ वर्जी करने पर, शरीयत का मजाक उड़ाने पर इतने खतरनाक जराइम सामने पेश आते हैं। आपका पता है शौहर, आपके भाई और आपका गार्जियन कितनी मेहनत मशक्कत करके बाहर जाता है रोजी रोटी कमाने के लिए।